राधे राधे जी। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह भ्रांति है कि पितृपक्ष के समय पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आपको इस समय क्या सच में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लड्डू गोपाल जी है, जो लाला है, वो हमारे घर के एक सदस्य की तरह है। जब हम अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, जब उनकी सेवा में लगते हैं, तो उनके साथ हमारा एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बनता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि वो तो बस हमारे हैं, हमारे घर के बच्चे ही हैं। ऐसे में क्या लड्डू गोपाल जी को एक दिन भी बिना खिलाए हम लोग रह सकते हैं? नहीं ना। फिर आप सोचिए कि जब बात आती है पितर पक्ष की, तो उस समय जो भी 8 दिन 10 दिन जो भी दिन होता है, क्या उतने दिनों तक हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष एक अपना अलग उसका जगह है। जब वो आता है तो आप पितरों की सेवा आराम से करिए, आप तर्पण करिए। लेकिन जब बात होती है लाला की, कन्हैया लाल की, हमारे लड्डू गोपाल जी की, तो आप जैसे इनकी रोज़ाना सेवा करते हैं, आपको वैसे ही इनकी सेवा करनी है। आप इन्हें जैसे सुबह स्नान करवाते हैं, स्नान करवा के इनका श्रृंगार करके इन्हें भोग इत्यादि करते हैं, उसको करने के बाद जो भी आप मतलब उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आप वैसे ही आराम से करिए। ऐसा नहीं है कि आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि कई घरों में ऐसा होता है कि जब भी श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आता है, तो उनके घर में जो बड़े हैं वो घर का पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन घर में जो छोटे हैं वो घर में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बड़े मतलब कुछ भी, या तो उन्होंने मतलब जो भी उनके घर का नियम आया होगा उस हिसाब से वो करते होंगे। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नियम है, तो देखिए, मैं बाकी भगवान को आप पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जब बात आती है हमारे लड्डू गोपाल जी की, तब तो आपको मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल से लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। क्योंकि अगर आप उतने दिनों तक उनकी सेवा करना छोड़ दोगे ना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हमारे लाला है ना, ये बस भाव के भूखे हैं। आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी पूजा करनी है। अब जैसे आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि जो लड्डू गोपाल जी है वो आपके पूजा मंदिर में ही विराजमान है। तो देखिए, आपको पता है कि पितृपक्ष कब से शुरू हुआ है या हो रहा है, उससे पहले ही जो है आप लाला को किसी दूसरे जगह उनका आसन वगैरह लगा दीजिए और उतने दिनों तक आप वहीं पे उनकी सेवा करिए। वैसे तो देखिए, घर पे भी पूजा नहीं रुकता है। हाँ, कुछ लोग के घर में मैंने ऐसे देखा है कि उनके घर में पूजा पाठ नहीं होती है, तो वो अलग चीज़ है। अब उनके घर पे लड्डू गोपाल जी है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है तो आप उनकी सेवा एक दिन भी करनी बंद नहीं करिए। आप उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आप उनकी सेवा रोज़ाना करते हैं। और देखिएगा, आपके मन में अगर ऐसा कुछ भी है कि अगर आप सेवा करेंगे तो कुछ गलत होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको साथ ही साथ जो पितृपक्ष का समय है, उस समय पितरों की भी सेवा करनी चाहिए। जो भी खाना बनता है आप उनके लिए अलग से वो खाना निकालिए, जो भी होता है आपके यहाँ आप वो करिए। लेकिन साथ ही साथ जो है लाला की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। आप बिल्कुल आराम से उनकी सेवा करिए, उन्हें स्नान करवाइए, उन्हें भोग लगाइए। आप जो करते हैं उनके साथ ना, आप वो सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पितरपक्ष के समय आपको जो है लाला की सेवा नहीं करनी है। बस भगवान के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि जब भी पितरपक्ष आता है तो उनके घर में भगवान जी को दिया बाती नहीं करवाते हैं। तो अब देखिए, शायद उनके घर का ये नियम होगा और सबका पूजा पाठ, सबका कल्चर, सबका नियम अलग अलग होता है। लेकिन जब बात हमारे कन्हैया लाल लड्डू गोपाल जी की आती है, तो इनमें तो बस इतना है कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत भाव के साथ इनकी सेवा करनी है। तो आराम से आप पितृपक्ष के समय भी इनकी सेवा करिए।
आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको अगर और भी कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जी राधे राधे।